शोहदा की कुर्बानियों की तज़हीक से बढ़कर मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। अगर पाक फौज के शोहदा की तज़हीक होगी तो पाकिस्तान की कौन इज्जत करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा, दुश्मन को शिकस्त देने वाली फौज का दिफा करना हम सबका फ़र्ज है। मार्का हक़ की अज़ीम फतह में सिपा सलार की जुर्रत का अहम किरदार है। सियासी और अस्करी क़यादत ने मिलकर मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। मुल्क जादू टूने से नहीं, मेहनत से तरक्की करेगा। पाकिस्तान की तरक्की के लिए दहशतगर्दी का खात्मा जरूरी है। रियासत के अलावा कोई जहाद का हुक्म नहीं दे सकता। दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं, हिंदुस्तान का वतीरा है। हम दुश्मन को छुप के नहीं, ललकार कर मारते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा, मार्का हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक है। अल्लाह ताला ने तमाम मुस्लिम ममालिक में से पाकिस्तान को मुहाफिज़ीने हरमैन का शर्फ अता किया। जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा तो इंतशार और फसादुल अर्ज़ ने वहाँ जगह ली। इज़्ज़त और ताकत तकसीम से नहीं, मेहनत और इल्म से मिलती है। एक जमात सियासी दजाल का काम कर रही है। इनकी कोशिश है अवाम और अफवाज के दरमियान दरार पैदा करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से बातचीत। कहा, एक सियासी पार्टी दहशतगर्दों की सहूलतकार बनी तो गवर्नर राज लगाना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फौजी इनखला की कोशिश की तो गवर्नर राज मजबूरी बन जाएगा। केपी में जंगी हालात, पाकिस्तान खतरनाक दौर से गुजर रहा है। मुल्क और फौज के साथ खड़ा होना सबकी जिम्मेदारी है। भारत अब कभी पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देखेगा। पीपल्स पार्टी डीजी खान से जीत चुकी थी लेकिन नशिस्त नहीं मिली। ऑपोजिशन हालात को वहां ले गई है जहां से वापसी शायद नामुमकिन है। मैंने मुज़ाकरात के लिए 4 कदम बढ़ाए मगर अब 40 कदम पीछे हट गए। पाकिस्तान है तो हम हैं, सियासत है, सब कुछ है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिकी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म और मैं बारहा कह चुके हैं मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। जवाब में कहा गया, आर्मी चीफ से बातचीत करना चाहते हैं। जिस फौज ने भारत से जंग जीती उनके खिलाफ जबान इस्तेमाल की गई। अदलिया और फौज मुखालिफ ट्वीट किए गए। लोग चाहते हैं अडियाला जेल के कैदियों को किसी दूसरे सूबे मुंतकिल कर दिया जाए। बानी पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद। कोई भी जमहूरी क़यादत मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। कोऑर्डिनेटर इत्तलात केपी इख्तियार वली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दों की सहूलतकार है। पीटीआई वाले अपने बानी के ट्वीट को निगल सकते हैं, ना उगल सकते हैं। बानी पीटीआई को फिलहाल अडियाला जेल से कहीं और मुंतकिल करने का कोई इम्कान नहीं। जेल जराये के मुताबिक बानी पीटीआई की अडियाला जेल से मुंतकिली की खबरें क़यास सराई के सिवा कुछ नहीं। बानी पीटीआई अडियाला जेल में मौजूद हैं जहां उनकी सिक्योरिटी और खाने का मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। पीम्स अस्पताल के डॉक्टर्स की 5 रुकनी टीम ने हाल ही में बानी पीटीआई का मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया। बानी पीटीआई मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है। अगर -1 हुआ तो एक भी बाकी नहीं रहेगा। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर की धमकी। बोले, बारहा कहा, जिद और जबरदस्ती से कुछ नहीं होगा। हमने आईनी और कानून के खिलाफ कुछ नहीं किया। मुल्क और जमहूरियत की मजबूती के लिए पार्लियामेंट आ रही है। बड़ी जमात को सिस्टम से निकाल देंगे तो पीछे बचता क्या है। इस वक्त 3 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बानी पीटीआई की बहनों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। असद कैसर बोले, आइन पुरअमन एहतजाज का हक देता है। मुल्क तब तरक्की करेगा जब जमहूरियत होगी। कौमी असम्बली के इजलास में पीटीआई अरकान का एहतजाज। अरकान ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात की इजाज़त देने का मुतालबा किया। पीटीआई अरकान की नारेबाजी, कोरम की निशानदेही पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। आसिफा भुट्टो का कायम मकाम स्पीकर कौमी असम्बली के रवैये पर मायूसी का इजहार। शाजिया मरी ने कहा, हुकूमत का रवैया बहुत ही मायूस कुन था। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम तब्दील करके शहीद बेनज़ीर भुट्टो एयरपोर्ट रखा जाए। 2018 में एक शख्स को जाली मैंडेट देकर इक़्तिदार में लाया गया। जिनकी मदद से इक़्तिदार में आए आज उनके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं।
आपने इदारे को कहा न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की बानी पीटीआई पर तनकीद, कहा बानी पीटीआई के दौर में सियासी मुखालिफिन की खवातीन को जेलों में भेजा गया। पीटीआई की हुकूमत मुल्क का बदतरीन दौर था। मावराए अदालत कत्ल किए गए सियासी मुखालिफिन के खिलाफ मीडिया का इस्तेमाल, जाती मकासद के लिए नैब का गैर कानूनी इस्तेमाल किया गया। डिफॉल्ट की बातें करने वाले पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहते हैं? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कसूर में तकरीब से खिताब, कहा भारत की तरफ से मुसल्लत जंग में फातेह बनकर सामने आए। मुआशी बहाली के लिए हुकूमती कोशिशों के समरात मिल रहे हैं। रियासत के वसाइल गरीब, नादार और मजदूर तबके तक पहुँचने चाहिए। तालीम के बगैर किसी मुआशरे की हालत नहीं बदल सकती। कुछ अनासिर पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहते हैं। ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते मुल्क के हालात मुस्तहकम हो। वज़ीर मुमलिकत ओवरसीज पाकिस्तानी सोन चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कुछ लोग बयानियां बना रहे हैं, अवाम में नफरत का बीज बो रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम शुरू की गई है। पीटीआई वालों के अज़ाइम मुल्क मुखालिफ हैं। शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। अमरीकी एक्सिम बैंक का पाकिस्तान में कानकनी मंसूबों के लिए 1.25 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान। रेकोडिक प्रोजेक्ट के लिए 1.25 अरब डॉलर की अमरीकी माली मुआवनत की मंजूरी। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटली बेकर कहती हैं इस इक़दाम से बलूचिस्तान में 7,500 मुलाजमतें पैदा होंगी। पाक अमरीका शराकतदारी बलूचिस्तान में तरक्की को आगे बढ़ाएगी। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। लाहौर के इलाके बागवानपुरा में बिलावल भुट्टो का खातून से दिलचस्प मुकालमा। दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस खातून ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी से कहा आप सियासत की बात ना करें। जवाब में बिलावल बोले अगर मैं सियासत की बात ना करूं तो आप बता दें कि मैं क्या बात करूं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रिवायती त्यौहार बसंत की बहाली की मंजूरी दे दी। बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर भर में मनाई जाएगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं बसंत ऑर्डिनेंस 2025 मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जाएगा। बसंत अवाम की मिल्कियत, कामयाबी मुश्तरका जिम्मेदारी है। लाहौर की हर मोटर बाइक पर बसंत से पहले और दौरान हिफाजती एंटीना होगा। बसंत की बहाली से लाहौर अपना खोया हुआ वक़ार दोबारा हासिल करेगा। पिंक बसों का इफ्तिताह करके खुशी हुई। ये इवेंट उन लोगों के लिए वाज़ेह पैगाम है जो खवातीन को खुदकुश हमलों की तरगीब दे रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का पिंक बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, बोले कुछ अनासिर बलूचिस्तान को एक लाहासिल जंग में धिकेल रहे हैं। इस जंग में रियासत ही कामयाब होगी।